हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं विमेंस एजुकेशन चैप्टर के एक और भी इम्पोर्टेंट पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इसका रेफरेंस तो सेम वैसे रहेगा जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में बताया है, बट इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इस पूरी पैसेज में किस बारे में बात हुई है। ये पैसेज हमारा यहाँ से स्टार्ट है कि कंपैशन, और इसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है दया। इज द क्वालिटी, यानी कि दया वह गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मैन, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के महत्वपूर्ण गुण है। अर्थात ये जो दया है ये पुरुषों से अधिक महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण गुण है। आई रेड रिसेंटली अ बुक, इसकी आगे कहता है लेखक कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ा विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वीमेनहुड, जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। विमेनहुड का मतलब जो क्वालिटीज होनी चाहिए महिलाओं के अंदर, उसको हम विमेनहुड कह सकते हैं। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन, और वो किताब यह भी बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है, अर्थात स्त्रीत्व का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि दया का पतन हो रहा है। और इसके आगे देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, अर्थात महिलाओं का जो स्वाभाविक गुण है वो दया है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, लेखक कहता है कि यदि आपके पास दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप इंसान ही नहीं है। इट इज देयर फॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, इसलिए सभी मनुष्य के लिए आवश्यक है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, कि वह अपने अंदर दया की भावना को, दयालुता की भावना को विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। अब इसके आगे कहा गया कि इन सब गुणों के बिना हम केवल नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे बात हो रही है कंपैशन यानी कि दया की, कि दया का गुण महिलाओं के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखने वाले हैं कि इन दीज लाइन्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में इसके, इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, लेखक बात कर रहा है। इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, अर्थात इन पंक्तियों में लेखक बात कर रहा है अब किसके बारे में? कंपैशन के बारे में, अबाउट कंपैशन। अर्थात इन पंक्तियों में जो लेखक है वो दया के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कंपैशन, यानी कि इन पंक्तियों में जो लेखक है वो कंपैशन अर्थात दया के बारे में बात कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इस तरह से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसे हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम इसका पहला सेंटेंस देखते हैं इस पैसेज का, तो दिया गया है कि कंपैशन अर्थात दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, यानी कि जो दया का गुण है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि here in these lines the author says that इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि, तो फ्रेंड्स अब इसके आगे हम लिख सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से कहीं अधिक दयालु होती हैं और उदार होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that women are more kind। यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की बात होगी, इसलिए हम काइंड का काइंडर नहीं करेंगे, इसके पहले यहाँ पे मोर आना चाहिए। मोर काइंड एंड जनरस देन मैन, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से कहीं अधिक काइंड होती हैं और जनरस होती हैं। तो इस तरह से हम इसके फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हियर इन दीज लाइन्स द ऑथर सेज दैट वुमेन आर मोर काइंड एंड जनरस देन मैन। तो फ्रेंड्स अब इस बात को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइंडनेस
and compassion, kindness and compassion are the virtue of women। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइंडनेस एंड कंपैशन आर द वर्च्यू ऑफ वुमेन, अर्थात जो दयालुता और दया है वो महिलाओं के गुण होते हैं। इस प्रकार से हम इसको और भी क्लियर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी आगे की बात की जाए तो इसके आगे बताया गया कि आई रेड रिसेंटली अ बुक, यानी कि लेखक कहता है कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ा जो हमें स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताता है। तो ये पॉइंट अब हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि he says that अर्थात लेखक कहता है कि अब मैंने हाल ही में किताब पढ़ी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन में कहीं भी आई का यूज नहीं करना है, तो हमें आई के स्थान में यहाँ पे ही का यूज करना है क्योंकि ये लेखक के लिए हम लिख रहे हैं। तो he says that he read, यहाँ पे हम केवल आई के स्थान पे ही कर देंगे। he read recently a book, उसने हाल ही में एक किताब पढ़ा, which speaks, जो बताती है। फ्रेंड्स जो सेंटेंस बिल्कुल इजी होता है उसे आसानी से समझा जा सकता है, उसे हम ज्यों का त्यों भी वैसे रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरा एकदम हर एक सेंटेंस को चेंज कर दिया जाए या फिर हर एक मीनिंग को ही चेंज कर दिया जाए। यानी कि हमें क्या करना होता है, जो भी हमें इस पैसेज में बताया गया है इसे हमें और इजी तरीके से समझाना होता है, और जहाँ पे इजी है ही ऑलरेडी वहां पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि he says that he read recently a book, उसने हाल ही में किताब पढ़ा, which speaks, जो बताती है, about the decline of womanhood, यहाँ पे है about the decline of womanhood, यानी कि जो हमें स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। यहाँ पे हम डिक्लाइन के स्थान पे हम फॉल का भी यूज कर सकते हैं कि which speaks about the fall of womanhood, ऐसा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो गया कि लेखक हमें बताता है कि उसने हाल ही में एक किताब पढ़ी जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताता है। अब इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि the reason of decline of womanhood, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्त्रीत्व के पतन का कारण, the reason of the decline of womanhood, स्त्रीत्व के पतन का कारण क्या है, is the decline of compassion। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको बताया कि द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, अर्थात स्त्रीत्व के पतन का जो कारण है, इज द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, वो है डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, दया का जो पतन हुआ है यही स्त्रीत्व के पतन का भी कारण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया कि इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, अर्थात महिलाओं का जो नेचुरल स्वाभाविक गुण है वो दया है। तो वो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ही सेम यहाँ पे इन अदर वर्ड्स करके, अर्थात दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी, जैसे इसमें लिखा गया सेम वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ women is compassion। और compassion का मतलब क्या होता है, compassion का मतलब kindness ही है फ्रेंड्स। तो इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में महिलाओं का जो स्वाभाविक गुण है वो दया है। so it is essential, इसलिए आवश्यक है for every human beings to develop the qualities of kindness and compassion,
कंपैशन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको बताया कि ही सेज दैट, अर्थात लेखक कहता है कि ही रेड रिसेंटली अ बुक, उसने हाल ही में एक बुक पढ़ा, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वीमेनहुड, जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वीमेनहुड इज द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, अर्थात स्त्रीत्व के पतन का कारण दया का पतन है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैशन, अर्थात दूसरे शब्दों में स्त्रियों का स्वाभाविक गुण ही दया है। सो इट इज एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए यह सभी मनुष्य के लिए आवश्यक है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, कि वह अपने अंदर दया के गुण को विकसित करे। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके आगे देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया कि इफ वी डू नॉट हैव कंपैशन वी आर नॉट ह्यूमन, अर्थात यदि हमारे पास दया नहीं है तो हम इंसान ही नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही फर्दर सेज, अर्थात लेखक आगे कहता है, ही फर्दर सेज दैट। अब ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही इजी सेंटेंस है कि इफ वी डू नॉट हैव कंपैशन वी आर नॉट ह्यूमन। तो हम इसको सेम ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी do not have compassion, यदि हमारे अंदर दया नहीं है, we are not human, तो हम इंसान ही नहीं है, we are not human। तो अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि it means that we are only human animals, we are only human animals, यानी कि हम सभी केवल एक नर पशु के समान हैं, विदाउट द क्वालिटी ऑफ कंपैशन, अर्थात दया के गुण के बिना, विदाउट द क्वालिटी ऑफ कंपैशन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।